हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। डीके इंग्लिश पाठशाला की इस एक्सक्लूसिव जो सीरीज़ है स्पोकन इंग्लिश की, उसमें आपका स्वागत है। ये स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के लिए डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है और आज हम एपिसोड 5 में पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको हैज़, हैव और हैड का यूज़ करना सिखाया जाएगा। इससे पहले हम 4 एपिसोड पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाइए, ऊपर दिए आई बटन में आपको लिंक दिखाई देगा और उस लिंक पे जाकर आप ये चारों एपिसोड्स देख सकते हैं। तो आज हम इस 5वें एपिसोड में आज बात करने वाले हैं हैज़, हैव और हैड की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, दीज टू आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स। ये हैज़ और हैव जो हैं दोनों बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब टू कन्वे द मीनिंग एज पर द टेंस। यानी हेल्पिंग वर्ब उस चिड़िया का नाम है जिससे हम किसी भी सेंटेंस के टेंस का आइडिया लगा सकते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि 90% सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है जो हमें उस सेंटेंस के टेंस का आइडिया देती है। तो बाय लुकिंग एट हेल्पिंग वर्ब्स को चेक करके वी कैन टेल द टेंस। हम किसी भी सेंटेंस के टेंस का आइडिया लगा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। अब हैज़ और हैव के बारे में बात करें तो हैज़ और हैव ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इंडिकेट करती हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती हैं। इसलिए अगर किसी भी सेंटेंस में हैज़ और हैव अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हैज़ का यूज़ किसके साथ करें, हैव का यूज़ किसके साथ करें। तो इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को हमेशा हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है, हमेशा अपने ध्यान में रखना पड़ता है इनका यूज़ करते समय। तो हैज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी भी सिंगल नेम के साथ में, या किसी भी ये सिंगल नेम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी एनिमल का भी हो सकता है। और हैव का जहाँ तक यूज़ का सवाल है, हैव यूज़ होता है आई, वी, यू, दे, दीज और दोज। ये जो सब्जेक्ट्स हैं या कोई दो नाम हो, एक साथ दो नाम दिए हुए हों, तो उनके साथ में भी हैव का यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। एग्जाम्पल्स देखिए, लुक एट दीज सेंटेंसेस। शी हैज़ अ बैग, उसके पास में एक बैग है। ही हैज़ अ बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स है। अब ये जहाँ पर अगर आप इसमें इज़ एन आर को हैज़, हैव से कंपेयर करें तो अगर आपने यहाँ पर ये लिख दिया शी इज़ अ बैग, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो एक बैग है। ही इज़ अ बॉक्स हो जाएगा कि वो एक बॉक्स है। तो हैज़ का मतलब होता है कि हमारे पास में किसी चीज़ के होने का सेंस, किसी चीज़ के होने का जो सेंस निकलता है वो केवल और केवल हैज़ और हैव और हैड इन 3 हेल्पिंग वर्ब से निकलता है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो आपको हैज़ और हैव यूज़ करना पड़ेगा, और अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो आपको हैड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यू हैव ए सर्वेंट, आपके पास में एक सर्वेंट है। दे हैव 2 ब्रदर्स, उनके 2 भाई हैं। यू हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, आपके पास में जूतों की 2 जोड़ियाँ हैं। राजीव हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन, राजीव के पास में एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है। राजीव एंड संजीव हैव ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, राजीव और संजीव एक कंपनी चलाते हैं जिनके उनके पास में सिंगर्स का एक ग्रुप है। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास में बहुत सारी बुक्स हैं। ही हैज़ ए कलेक्शन ऑफ मूवीज़, उसके पास में मूवीज़ का एक कलेक्शन है। यू हैव न्यू क्लोथ्स, तुम्हारे पास में नए कपड़े हैं। आई हैव ए वीडियो, मेरे पास में एक वीडियो है। दे हैव रिच ब्रेकफास्ट, उनके पास में रिच ब्रेकफास्ट है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप इनकी जगह इज का यूज़ नहीं कर सकते। अगर इज का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई हैव ए वीडियो लिखा हुआ है, मेरे पास एक वीडियो है, तो अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ आई एम ए वीडियो, मैं एक वीडियो हूँ, तो उसका मीनिंग वो निकल जाएगा। तो किसी चीज़ के होने का जब भी सेंस निकले प्रेजेंट टेंस में तो आपको हैज़ या हैव का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूज़ ऑफ हैड, हैड का यूज़ कैसे करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। दिस हेल्पिंग वर्ब इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पास्ट टेंस, लेकिन ये पास्ट टेंस की इंडिकेटर है। पास्ट टेंस की इंडिकेटर होने का मतलब है कि जिस भी सेंटेंस में हैड दिखाई देगा आप मान के चलिए कि उसमें पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हैड इज़ यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई झगड़ा ही नहीं। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हैड का ही यूज़ होना है, कोई ऑप्शन कोई चॉइस है ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, एक अपील दिखाई दे रही है, वो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की, तो कृपया ज़रूर करें। नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल्स। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखिए। ही हैड ए न्यू सूटकेस, उसके पास में नया सूटकेस था। अगर अब मैं यहाँ पर हैज का प्रयोग कर दूँ, ही हैज़ ए न्यू सूटकेस, तो वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा कि उसके पास में नया सूटकेस है। अगर मैं यहाँ इज का यूज़ कर दूँ तो बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, ही इज़ अ न्यू सूटकेस, वो नया सूटकेस है। तो इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। शी हैड ए न्यू ड्रेस, उसके पास में एक नई ड्रेस थी। दे हैड न्यू प्लांट्स, उनके पास में नए प्लांट्स थे। आई हैड न्यू लंच बॉक्स, मेरे पास में नया लंच बॉक्स था। इट हैड ग्रेन्स इन बीक, उसकी चोंच के अंदर अनाज था। वी हैड यू एज द मॉनिटर, तुम हमारे पास में मॉनिटर के रूप में थे। राजीव हैड द लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग, राजीव के पास में उस सॉन्ग की लिरिक्स थी। राजीव एंड महेश हैड सम फैंटास्टिक आइडियाज़, राजीव और महेश के पास में कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे। आई हैड ए सोल्जर फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था जो कि सोल्जर था। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत कम दोस्त थे। शी हैड ए न्यू टेबल, उसके पास में एक नई टेबल थी। यू हैड सम टॉयज़, तुम्हारे पास कुछ खिलौने थे। दिस बॉय हैड ए लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, इस बच्चे के पास में बहुत सारे बहाने थे। दीज गर्ल्स हैड ए नाइस प्लान, इन लड़कियों के पास में एक बहुत ही अच्छा प्लान था। तो इनमें से जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगे, उस सेंटेंस की आज आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये मान के चलिए कि ये 14 सेंटेंसेस हैं और 14 सेंटेंसेस में से अगर 10 सेंटेंसेस को भी आप एक इस ढंग से इमेजिन कर लेते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं कि आज मुझे इस सिचुएशन में इस सेंटेंस का यूज़ करना है, तो यकीन मानिए कि आपकी इंग्लिश बोलने की शुरुआत हो चुकी है और आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो फिर धीरे 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 भाषा आपकी हैबिट में आ जाएगी और फिर आप भी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड अस विद फॉर एपिसोड 6। जल्दी ही इसका एपिसोड 6 भी रिलीज़ किया जाएगा इस सीरीज़ का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डीके इंग्लिश पाठशाला। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।